जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। आज की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से करते हैं जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। गोंडा मेडिकल कॉलेज के एक वार्ड से सामने आया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां मरीजों के लिए लगे खाली बेड पर कुत्ते आराम से बैठे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि अस्पताल परिसर के भीतर जानवरों की मौजूदगी पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, जिससे मरीजों की सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर चिंता खड़ी हो रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से मामले की जांच और व्यवस्था सुधारने की बात कही गई है। और इसी के साथ अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात उस खबर की जहां सरकारी रिकॉर्ड की सच्चाई पर खुद प्रशासन को संदेह हो गया है। बाराबंकी जिले में आवास सर्वे से जुड़े आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां हजारों लोगों का डाटा संदिग्ध पाया गया है। जाँच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी जानकारी अधूरी या नियमों के अनुरूप नहीं है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए विकास खंड स्तर पर कई जाँच टीमें गठित की गयी है, जो घर घर जाकर सत्यापन कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होते ही गलत डाटा हटाया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अब नजर डालते हैं ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी उस खबर पर जो आम लोगों के बिजली बिल से सीधा जुड़ाव रखती है। मिर्जापुर स्थित पावर प्लांट से उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय के लिए हुए समझौते के तहत राज्य को कम दर पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस फैसले से न केवल बिजली उत्पादन की स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी कम होने की उम्मीद है। सरकार इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम बता रही है। और अब चलते हैं मौसम से जुड़ी अहम जानकारी की ओर। अब मौसम को लेकर एक जरूरी अपडेट सामने आ रहा है, जो आने वाले दिनों की तैयारी के लिए अहम है। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ जिलों में ठंडी हवाओं, कोहरे और तापमान में गिरावट की चेतावनी जारी की गई है। सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने की आशंका जताई गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और अब बात करते हैं उस खबर की जो सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। अब एक ऐसी खबर जिसने राजनीति से ज्यादा निजी जीवन को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अपर्णा यादव और उनके पति प्रतीक यादव से जुड़ा एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में तलाक को लेकर लिखी गई बातों ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि बाद में इसे लेकर अलग अलग दावे सामने आए, जिसमें अकाउंट से छेड़छाड़ की बात भी कही गई। मामले पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन चर्चाओं का दौर जारी है। और अब नजर डालते हैं आखिरी खबर पर। अब बात उस खबर की जो प्रदेश के युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं को देश ही नहीं, विदेश में भी रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में काम कर रही है। इजराइल, जापान और अन्य देशों में काम करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण और चयन की सुविधा दी जा रही है। सरकार की भूमिका अब केवल नियोक्ता की नहीं, बल्कि एक मजबूत माध्यम की बनती नजर आ रही है। युवाओं के लिए ये पहल नई उम्मीद लेकर आई है। और इसी के साथ उस फैसले की जो काशी की पहचान को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी में है। वाराणसी में ब्रिटिश शासन की याद दिलाने वाले नामों और प्रतीकों को हटाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि गुलामी की मानसिकता के प्रतीकों को समाप्त कर भारतीय संस्कृति और विरासत को प्रमुखता दी जाएगी। इस पहल के तहत सड़कों, इमारतों और सार्वजनिक स्थलों से जुड़े नामों में बदलाव किया जा सकता है। प्रशासन इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़कर देख रहा है। और अब रुक करते हैं अगली राजनीतिक हलचल वाली खबर की ओर। अब नजर डालते हैं उस विरोध प्रदर्शन पर जिसने सियासी माहौल गर्मा दिया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई और सरकार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क नजर आया और स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस विरोध ने राजनीतिक बयानबाजी को तेज कर दिया है। और अब चलते हैं वाराणसी से जुड़ी एक और अहम खबर की ओर। अब बात उस विवाद की जिसने मणिकर्णिका घाट पर तनाव का माहौल पैदा कर दिया। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया और हालात को काबू में लिया गया। इस मामले में एक सांसद समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद घाट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब बढ़ते हैं प्रदेश व्यापी फैसले वाली खबर की ओर। अब एक ऐसी खबर जो धार्मिक आयोजनों से जुड़े लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि बड़े और छोटे सभी धार्मिक मेलों का खर्च सरकार स्वयं उठाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना बताया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि आयोजकों पर आर्थिक बोझ न पड़े। सरकार के इस फैसले को व्यापक समर्थन मिल रहा है। और अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी खबर पर। अब बात उस दृश्य की जिसने भारत की कूटनीतिक गरिमा को एक बार फिर उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का हवाई अड्डे पर स्वयं स्वागत किया। इस दौरान प्रोटोकॉल तोड़कर किया गया ये स्वागत दोनों देशों के गहरे रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग और साझेदारी को लेकर सकारात्मक संदेश सामने आए। इस मुलाकात को रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। और अब बढ़ते हैं एक प्रेरणादायक खबर की ओर। अब एक ऐसी खबर जो एक व्यक्ति की सोच और प्रयास की मिसाल पेश करती है। गोरखपुर में एक इंजीनियर ने रेलवे के बायो टॉयलेट सिस्टम को दुरुस्त कर करोड़ों रुपए की बचत कराई है। तकनीकी सुधारों के जरिए बायो टॉयलेट की खराबी दूर की गई, जिससे रखरखाव का खर्च कम हुआ। रेलवे प्रशासन ने इस पहल को सराहा है और अन्य स्थानों पर भी इसे लागू करने की तैयारी है। यह उदाहरण नवाचार की ताकत दिखाता है। और अब चलते हैं शहरी जीवन से जुड़ी
जुड़ी आखिरी खबर की ओर। अब बात उस समस्या की जिससे शहरों में लोग लंबे समय से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में बंदरों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए वन विभाग ने नई रणनीति तैयार की है। विशेष टीमों के जरिए बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजने की योजना बनाई गई है। इससे आवासीय इलाकों में होने वाली दुर्घटनाओं और परेशानियों को कम करने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी। और इसी के करते हैं नोएडा से, जहां एक दुखद घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला सामने आया है। नोएडा में एक इंजीनियर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पद से हटा दिया गया है। सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई को जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मामले की जांच आगे बढ़ रही है। और अब रुख करते हैं धार्मिक आस्था से जुड़ी संवेदनशील खबर की ओर। अब बात उस घटना की जिसने मौनी अमावस्या के दिन धार्मिक हलकों में नाराजगी पैदा कर दी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या पर स्नान किए बिना ही लौट गए। बताया जा रहा है कि उनकी पालकी को आगे बढ़ने से रोके जाने पर यह स्थिति बनी। इस घटना के बाद संत समाज में रोष देखने को मिला और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे। मामला अब चर्चा के केंद्र में है। और अब चलते हैं रोजगार से जुड़ी राहत भरी खबर की ओर। अब नजर डालते हैं सहारनपुर से आई उस खबर पर जो युवाओं के लिए अवसर लेकर आई है। उत्तर प्रदेश रोडवेज में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 8वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी के अवसर खोले गए हैं। इससे बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अब बात करते हैं शिक्षा विभाग की सख्त कार्रवाई की। अब शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लापरवाही के आरोप में करीब 900 अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। ये कार्रवाई विभागीय आदेशों की अनदेखी और कामकाज में ढिलाई के चलते की गई है। सरकार का साफ संदेश है कि जिम्मेदारी से काम न करने वालों पर सख्ती तय है। इस फैसले से विभाग में हलचल है। और अब चलते हैं लखनऊ से जुड़ी अहम खबर की ओर। अब बात उस इमारत की जो लंबे समय से बंद पड़ी थी और एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। लखनऊ स्थित JPNIC को 8 वर्षों बाद फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस परिसर को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। सरकार और विपक्ष के बीच इसे लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। यह मामला फिर चर्चा में है। और अब बढ़ते हैं सांस्कृतिक भावना से जुड़ी खबर की ओर। अब एक ऐसी बात जो आस्था और गर्व से जुड़ी हुई है। कवि कुमार विश्वास ने कहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखा। उन्होंने इसे भारतीय इतिहास का अविस्मरणीय क्षण बताया। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ये बयान भावनाओं को छू रहा है। और अब आखिरी लेकिन बेहद अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। अब बात उस फैसले की जो हजारों गरीब बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रवेश प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल सके। यह फैसला शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। और इसी के साथ आज की खबरों का ये सिलसिला यहीं समाप्त